नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्योंकि 60 और मैं हूं आपका होस्ट रिकेश। आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम एक साथ 21 ऐसी बड़ी खबरों को बात करेंगे जिन्होंने पूरे देश और दुनिया में हलचल मचा दी है। क्या आप फिर से वर्क फ्रॉम होम का दौर लौटने वाला है? क्यों डोनाल्ड ट्रंप की बातों ने दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को हैरान कर दिया? और दिल्ली के ई रिक्शा वाले ने कैसे जुगाड़ से देसी एसी बनाकर सबको चौंका दिया? आज के इस बुलेटिन में हम पॉलिटिक्स, टैक्स और सोशल मीडिया की हर बड़ी अपडेट को विस्तार से जानेंगे, तो बिना कोई देरी के पूरी वीडियो जरूर से देखें। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले खबर की तरफ। वर्क फ्रॉम होम की वापसी। देश भर में एक बार फिर वर्क फ्रॉम होम की चर्चा तेजी से शुरू हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपील के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। आईटी और प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनियां ने अपने एम्प्लॉइज को घर से काम करने की छूट देना शुरू कर दिया है। इससे न सिर्फ ट्रैफिक और पोल्यूशन कम होगा बल्कि लोग अपने फैमिली के साथ वक्त बिता पाएंगे। दिल्ली, नोएडा और बेंगलुरु जैसे शहरों में कंपनी इस मॉडल को तेजी से अपना रही है क्योंकि ऑप्टिकल कॉस्ट को कम किया जा सकता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। शराब घोटाला और जस्टिस सवरना घटना। दिल्ली के बहुवर्चित लिक्वर स्कैम के मामले में एक नया मोड़ आया है। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस सवरना कंटा ने खुद को इस केस की सुनवाई से अलग कर दिया है। उन्होंने पर्सनल रीजन का हवाला देते हुए कहा कि बेंच का हिस्सा नहीं रह सकती। इस बेंच के हिस्सा नहीं रह सकती। इस फैसले के बाद ये केस किसी दूसरी बेंच के पास जाएगा। इससे हायरिंग में थोड़ी देरी हो सकती है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए लीगल प्रोसेस अब एक नया रुख ला सकती है जिस पर सबकी नज़र बनी हुई है। अब बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। महंगाई की मार, WPI फिंगर्स में छलांग। अप्रैल 2026 के होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI के आंकड़े सामने आ गए हैं और ये काफ़ी चिंताजनक है। इन्फ्लेशन रेट बढ़कर पिछले 42 महीनों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। खास तौर पर डीजल, पेट्रोल और फूड आइटम की कीमतों पर भारी इजाफा देखा गया है। कॉमन मैन की जेब पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सप्लाई चेन में ऐसे सुधार नहीं होता है तो आने वाले महीनों में दालों और सब्जियों का भी दाम बढ़ सकता है जिससे मंथली बजट बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है। इसमें आपकी क्या राय है जरूर से कमेंट बताना। अब बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ। अडानी के खिलाफ फ्रॉड केस बंद। बुलबैंग की एक रिपोर्ट ने नेशनल मार्केट में हलचल मचा दी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में अडानी ग्रुप के खिलाफ चल रहे फ्रॉड केस बंद हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका एजेंसी को पर्याप्त एविडेंस नहीं मिले। इस खबर के आते ही अडानी ग्रुप के शेयर में जोरदार छलांग दिखाई दिया गया है। भारत के ऑपोजिशन इस रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं इन्वेस्टर ने राहत की सांस ली। यह खबर अडानी ग्रुप की ग्लोबल इमेज के लिए एक बहुत बड़ी जीत मानी जा सकती है। अब बढ़ते हैं पांचवी खबर की तरफ। VD सत्यसेन केरल के अगले CM। केरल के पॉलिटिक्स में एक बड़े उलटफेर की संभावना है। कांग्रेस के इंटरनल रिसोर्स के मुताबिक VD सत्यसेन अगले चीफ मिनिस्टर के रूप में सबसे मजबूत दावेदार बने उभरे हैं। पार्टी के यंग लीडर और चुनाव युवाओं ने उनका खुलकर समर्थन किया। राहुल गांधी की करीबी मानने जाने वाले सतीशन की छवि एक ऑनेस्ट और जुहाजरू नेता की है। अगर ये वह CM बनते हैं तो ये केरल में कांग्रेस की एक नई दिशा तय करेगा और आने वाले इलेक्शन में पार्टी को ऑर्गेनाइजेशनल मजबूती प्रदान करेगा। अब बढ़ते छठी खबर की तरफ। 16 राज्यों में सर का आगाज। केंद्र सरकार ने देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए 16 राज्यों में 3 यूनियन टेरिटरीज में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन लागू करने का फैसला किया है। इस स्कीम के तहत इन इलाकों में टैक्स एक्सपेक्टेशंस और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा ताकि फॉरेन कंपनी यहां अपनी फैक्ट्रीज लगा सके। इससे न सिर्फ देश की GDP बढ़ेगी बल्कि लाखों युवाओं को एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात जैसे राज्य इस प्रोजेक्ट का लाभ उठाने में सबसे आगे रहने वाले हैं। अब बढ़ते हैं अपनी सातवीं खबर की तरफ। ट्रंप की चापलूसी से दुनिया हैरान। डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान में इंटरनेशनल मीडिया को हैरान कर दिया है। उन्होंने चाइनीज़ प्रेसिडेंट XI जिनपिंग की खुलकर तारीफ की है जिसे लोग चापलूसी का नाम दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि XI का एक बहुत ही स्किल्ड और पावरफुल लीडर है। इस बयान के बाद अमेरिका के भीतर ट्रंप की आलोचना शुरू हो गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ट्रंप चुनाव जीतने के लिए चीन के साथ कोई सीक्रेट डील कर रहे हैं? इसका सीधा असर आने वाले US प्रेसिडेंटल इलेक्शन पर पड़ सकता है। अब बढ़ते हैं अगले 8वीं खबर की तरफ। BRICS बैठक, मोदी और डोवाल की रणनीति। रूस में हो रही ब्रिक्स समिट में भारत का
दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोवल के साथ मिलकर एक अहम ग्लोबल इशूज़ पर चर्चा की। भारत ने साफ किया है कि वह किसी भी देश के दबाव में नहीं आएगा और अपनी फॉरेन पॉलिसी स्वयं तय करेगा। बैठक में टूरिज्म और डिजिटल सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान दिया गया है। ब्रिक्स के अन्य सदस्य देश भी भारत की बढ़ती है इकोनॉमी और मिलिट्री पावर को स्वीकार कर रहे हैं, जो दुनिया में भारत का कद बढ़ाता है। अब बढ़ते हैं अपनी 9वीं खबर की तरफ। बिहार एमएलसी चुनाव, डीएनए को लगा झटका। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर आ रही है, जहां एमएलसी बाई इलेक्शन में आरजेडी ने उलटफेर कर दिया है। आरजेडी के उम्मीदवार ने जेडीयू के प्रत्याशी को भारी मतों से निकाशत दी है। इस हार ने एनडीए कैंप में खलबली मचा दी है। तेजस्वी यादव ने इस जनता की जीत बताया है और कहा है कि बिहार की जनता अब चेंज चाहती है। नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि क्षेत्र उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। अब राज्य की फ्यूचर पॉलिटिक्स में और दिलचस्प हो गई है। अब पढ़ते हैं 10वीं खबर की तरफ। जेडीयू और भितागत का बड़ा डर। बिहार उपचुनाव में हार के बाद जेडीयू के अंदर एक बगावत के सुर उठने लगे हैं। पार्टी के कई सीनियर लीडर का मानना है कि अपनों ने ही चुनाव में धोखा दिया है, जिसे क्रॉस वोटिंग या भीतरघात कहा जाता है। कई नेताओं ने सार्वजनिक रूप से पार्टी के कोऑर्डिनेशन की कमी पर सवाल उठाया। जेडीयू लीडरशिप अब उन सदस्यों से पहचान कराने में जुटा है जिन्होंने एंटी पार्टी काम किया है। क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी को टूटने से बचा पाएगा? बिहार में सत्ता का कोई नया इक्वेशन बनेगा? जरूर कमेंट में बताना। और अगली बढ़ते हैं अगली खबर। शाहाबाद इलाके में आरजेडी की मजबूत पकड़। बिहार के शाहाबाद रीजन में आरजेडी ने अपनी ताकत को लोहा बनवाया। हालांकि रिजल्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस क्षेत्र में लालू प्रसाद यादव की पार्टी को वोट बैंक बहुत मजबूत हो चुका है। लोकल इशू के उठाने के बाद युवाओं को अपने साथ जोड़ने की स्ट्रेटजी के कारण आरजेडी ने यह जेडीयू और बीजेपी के समीकरण में ध्वस्त कर दिया है। पॉलिटिकल एनालिटिक्स से क्या मानना है कि यदि ट्रेंड कर रहा है तो आने वाले असेंबली इलेक्शन में आरजेडी को रोकना विरोधियों के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। अब बढ़ते हैं 12वीं खबर की तरफ। ब्रिजभूषण की पत्नी पुलिस पूछताछ। वेस्टिंग फाउंडेशन कंट्रोवर्सी में एक नया अपडेट सामने आया है कि पुलिस ने ब्रिजभूषण सरहान सिंह की पत्नी से लंबी पूछताछ की। उनसे उनके फैमिली बिजनेस और विवाद से जुड़े कई तीखे सवाल पूछे गए। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका कंट्रोवर्सी से कोई सीधा लेना देना नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हर संबंधित पहलू की जांच कर रही है। इस खबर में एक बार फिर स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स के बीच में कसमस को हेडलाइन बना दिया है। अब पढ़ते हैं आज की 13वीं खबर के ऊपर। अरविंद केजरीवाल का पंजाब में बड़ा बयान। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के उन पर हुए केसों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने गरजते हुए कहा कि मेरे खिलाफ चाहे जितने मर्जी केसेस कर लो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी से घबरा रही है और उन्हें काम करने से रोक रही है। उन्होंने पंजाब की जनता को भरोसा दिलाया कि वह उनके हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस बयान ने पंजाब और दिल्ली के पॉलिटिक्स में नया जोश भर दिया है। अब बढ़ते हैं आपकी 14वीं खबर की तरफ। ममता बनर्जी हाई कोर्ट में खुद पैरवी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर अपना जुरारू रूप दिखाया। वह खुद हाईकोर्ट में पहुंची ताकि अपनी पार्टी के नेताओं के साथ लीगल डिफेंस कर सके। ममता ने अदालत में दलील दी कि उनके लोगों को पॉलिटिकल वेदनता के कारण निशाना बनाया जा रहा है। एक मुख्यमंत्री का स्वयं अदालत में कटघरे में खड़े होकर बहस करना ये दर्शाता है कि वह इस लड़ाई को कितनी गंभीरता से ले रही है। इस घटना की चर्चा पूरे देश में लीगल और पॉलिटिकल सर्कल्स में हो रही है। अब बढ़ते हैं आज की 15वीं खबर की तरफ। शरद पवार काफिला छोटा लेकिन तेवर सख्त है। एनसीपी के दिग्गज नेता शरद पवार ने सिक्योरिटी रीजन और सादगी के लिहाज से अपना कॉन्वो छोटा कर दिया है, लेकिन उनके तेवर पहले से भी अधिक तीखे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र की करंट सिचुएशन पर गहरी चिंता जताई और कहा यदि सरकार ने जल्द ही ठोस फैसला नहीं किया तो लॉ और ऑर्डर बिगड़ सकते हैं। पवार ने संकेत दिया कि वह राज्य की राजनीति में एक बड़ा चेंज लाने की योजना बना रहे हैं। उनकी हर मूव पर विरोधियों का पैनी नजर बना पड़ा है। अब बढ़ते हैं आज की 16वीं खबर की तरफ। मैक्रोन को थप्पड़ और एक्ट्रेस का कनेक्शन। फ्रांस के प्रेसिडेंट एलुनम मैक्रोन को पिछले साल सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारा गया था, जिसमें अब एक नया सेंसेशनल रिवील हुआ है। दावा किया जा रहा है कि इस घटना के पीछे एक मशहूर एक्ट्रेस का हाथ है जिसने हमलावर को उकसाया था। सोशल मीडिया पर एक ऐसी
कई लीक एविडेंस साझा किए जा रहे हैं जो इस कॉन्फ्रेंसी को और इशारा करते हैं। फ्रांस के इंटेलिजेंस एजेंसी अब इन नए एंगल से मामले की जांच कर रही है। क्या इसके पीछे कोई या बड़ा पॉलिटिकल प्लॉट है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और बढ़ते 17वीं खबर की तरफ, आज की सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है जो नाचता हुआ हिरन। इंटरनेट पे एक बेहद खूबसूरत वायरल वीडियो हो रहा है जिसमें एक हिरन जंगल के बीच में मस्ती कर नाचता दिखाई दे रहा है। आमतौर पर हिरन बहुत ही शाय नेचर के होते हैं, लेकिन हिरन बिना किसी डर के अपने ही धुन में मगन है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट का कहना है कि जब जानवर खुद को पूरी तरह सेफ और खुश महसूस करते हैं तभी वो ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं। इस एपिसोडेबल वीडियो को अब तक का लाखों लोगों ने देख चुके हैं और यह प्रकृति की सुंदरता का प्रमाण है। अब बढ़ते हैं आज की 18वीं खबर की तरफ। आज की तस्वीरें इतिहास का गहरा दर्द। आज की विशेष तस्वीर में एक ट्राइबल वुमेन को दिखाया गया है जिन्होंने ट्रेडिशनल ज्वेलरी और कपड़े पहने हैं, जिन्होंने चेहरे की झुर्रियों और उनकी गहरी आंखों को कहा दर्द बयां करती है कि ये तस्वीर हमें याद दिलाती है मॉडर्न इंडिया के निर्माण के बीच हमारी प्राचीन कल्चर और उनके लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं। ये फ़ोटो सोशल मीडिया पर बहुत चर्चे में है क्योंकि ये हमारी रूट की अपेक्षा की ओर ध्यान आकर्षित करती है। ये तस्वीर वास्तव में दिल छू लेने वाला है। अब बढ़ते हैं आज की 19वीं खबर की तरफ। पहाड़ों में मैगी का सफल बिजनेस एक्सपेरिमेंट। दिल्ली के एक युवा ने साबित कर दिया है बिजनेस करने के लिए केवल पैसा नहीं बल्कि आइडिया की ज़रूरत बहुत ज़रूरी होती है। उसने पहाड़ों की उन ऊंचाइयों पर जहां खाने की कमी रहती है मैगी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया। उनका यह एक्सपेरिमेंट इतना सफल रहा कि वह एक दिन में ही 24,000 रुपये तक इनकम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल होने के बाद लोग उसके साहस का प्रशंसा कर रहे हैं। उसने युवाओं को दिखाया कि अपॉर्चुनिटी कहीं भी पैदा हो सकती है। अब बढ़ते हैं आज की 20वीं खबर की तरफ। ई रिक्शा वाला का देसी एसी। दिल्ली के भीषण गर्मी से निपटने के लिए ई रिक्शा ड्राइवर ने अपने अद्भुत आविष्कार किया। अपने स्कार्फ और साधारण टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने रिक्शा में एसी फिट कर दिया, जो कि पैसेंजर को उसके रिक्शा में बैठता है उसे ठंडी हवा का अनुभव होता है। इस जुगाड़ की वीडियो इंटरनेट पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और लोग इसे देसी इंजीनियर की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे। ये साबित करता है कि नेसेसिटी ही आविष्कार की जननी है। अब बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की तरफ, 21वीं खबर की तरफ। चाइना के सड़कों पर ट्रंप का काफिला। चीन की यात्रा के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का कॉन्वो चर्चा का विषय बन गया है। इस काफिला में 50 से अधिक बुलेट प्रूफ कार और उनके साथ एडवांस सिक्योरिटी ड्रोन्स का घेरा था। यह दृश्य किसी हॉलीवुड मूवी एक्शन सीन जैसा लग रहा था। ट्रंप की इस ग्रैंड एंट्री को चीन की मीडिया ने व्यापक रूप से कवर किया। लोग बहस कर रहे हैं कि ये केवल सुरक्षा की जरूरत नहीं थी, ट्रंप अपनी पावर का प्रदर्शन करना चाह रहे थे। चीन की सड़कों पर ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा गया था। दोस्तों, ये थी आज की 21 बड़ी खबरें, जो रोचक खबरें। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। इनमें से कौन सा खबर आपको सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को पहले तो लाइक कर दो, क्योंकि एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और ऐसी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।